चमचों से घिरे रहते हो। घूम घूम कर भारत जोड़ो यात्रा निकाली और मध्य प्रदेश में एक सीट तक नहीं जिता पाए। जी हां, ये बयान है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का। वो लक्ष्मण सिंह जो कांग्रेस से कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता का एक नोटिस जारी किया। नोटिस के जवाब में उनसे ये इच्छा की गई कि वे लिखें कि राहुल गांधी इस देश का भविष्य है, राहुल गांधी इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। बीते दिनों पहलगाम आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया बकौल लक्ष्मण सिंह, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि भारत में आतंकवादी हमले इसलिए होते हैं कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। जब राहुल गांधी ने इस प्रकार का बयान दिया तो लक्ष्मण सिंह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें संभल कर बोलना चाहिए, उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे कहाँ बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं और कितना बोल रहे हैं। जब लक्ष्मण सिंह का ये बयान आया तो कांग्रेस पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता करार देते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय किया। निष्कासित करने के निर्णय के पहले पार्टी का जो संविधान है उसके अंतर्गत उन्हें एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस प्रकार की बात क्यों की। प्रत्युत्तर में जब लक्ष्मण सिंह ने अपना जवाब पार्टी आलाकमान को सौंपा तो उन्हें पुनः ये कहा गया कि वे ये कहें, इस नोटिस के जवाब में ये लिखें कि राहुल गांधी इस देश का भविष्य है, राहुल गांधी इस देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं। लक्ष्मण सिंह ने इस बात से पूरी तरह इनकार कर दिया कि वे ऐसी बात नहीं लिखेंगे। जैसा कि होना था उसके ठीक बदले में पार्टी आलाकमान ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया। अब बात यहां ये आती है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, वे ये कल्पना करते हैं, उनकी माता ये कल्पना करती हैं, उनकी बहन ये कल्पना करती है और कांग्रेस के कुछ गड़े गढ़ाए पुराने लोग ये कल्पना करते हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री होकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। 140 करोड़ के इस महान देश का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी कितने सक्षम हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जनप्रहरी ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी के बारे में एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो पर भी कुछ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आई थी। उन प्रतिक्रियाओं को भी हम इस वीडियो में शामिल करेंगे, पर सबसे पहले हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के उस बयान के बारे में जो उन्होंने अभी बीते दिनों जारी किया। लक्ष्मण सिंह ने अपने बयान में ये कहा कि राहुल गांधी घूम घूम कर पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उनकी उस भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये वो कड़वा सच है जो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने हमारे देश के सामने और पूरी कांग्रेस पार्टी के सामने रखा। अब बात यहां आती है कि राहुल गांधी के बारे में जब जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह ने जो कहा उस जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया। संतोषजनक इसलिए नहीं माना गया कि उन्होंने दूसरे कांग्रेसियों की तरह वो बात नहीं की जो गांधी परिवार को सूट करती है। गांधी परिवार को सूट करता है कि लोग राहुल गांधी के बारे में ये कहें कि वे देश के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं और बनेंगे निश्चित रूप से। लक्ष्मण सिंह ने एक बात और अपने बयान में कही कि राहुल गांधी चमचों से घिरे रहते हैं। सामान्यतया कांग्रेस पार्टी के डीएनए में ये चीज सम्मिलित है कि वहां चमचागिरी की बड़ी मान्यता है। जब आप कांग्रेस के किसी बड़े नेता को ये कहें कि आप बड़े महान हैं, आपके किए हुए कामों की जनचर्चा बड़ी अच्छी है, लोगों के अंदर फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, इस बार आप निश्चित रूप से चुनाव पिछली बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे। जब इस तरीके की चमचागिरी कांग्रेस में की जाती है तो उन चमचों का कद जो है वो बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ता है कि उनके कद की कोई सीमा नहीं होती।
तो परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जनप्रेरी भी इस बात को जानता है कि लक्ष्मण सिंह ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो किसी से छुपी हुई हो। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने जो बयान दिया, उस वीडियो बयान को हम आपके सामने सबसे पहले रखना चाहेंगे। उस बयान को आप बड़े गौर से सुने। किस तरीके की बात उन्होंने राहुल गांधी के बारे में की, किस तरीके की बात उन्होंने कांग्रेस के चाल चलन के बारे में की, यानी कि वहाँ की जो प्रक्रिया है, वहाँ जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बातें सुनी जाती है, किन की सुनी जाती है, किन की नहीं सुनी जाती, किन की बातों को नजरअंदाज किया जाता है और किन को सच बोलने की सजा दी जाती है। इस बयान से पूरा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम ये बयान आपके सामने रखना चाहते हैं, आप ये बयान सुने, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। हमारे देश में पहलगाम में एक बड़ा दर्दनाक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उनका धर्म पूछकर मारा गया। बहुत बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हुई। उसके बारे में मैंने एक वीडियो जारी किया था। उसमें कुछ बातें कही थी। पता नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पर कि मेरी अपनी कांग्रेस पार्टी, जो देश को जिसने आज़ाद कराया, कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई नेता शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में, वो पार्टी मुझसे सवाल कर रही कि मैंने ऐसा क्यों कहा। बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत दुख हुआ। मुझे नोटिस दिया गया, मैंने उसका जवाब दिया। उस जवाब को संतोषजनक इसलिए नहीं माना गया कि मैंने उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं लिखा था, ये जवाब में नहीं लिखा था, इसलिए उसको माना नहीं गया। और मुझसे कहा गया कि मैं ये लिखूं उसमें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा। मैंने मना कर दिया, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, और उन्होंने मुझे पार्टी से 6 साल की निष्कासित कर दिया। निरंतर राहुल गांधी के इशारे पर सेना से सवाल किए जा रहे हैं। क्या ये अच्छा है? देश के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं। और नियम ये है, उस संसद के नियम नहीं जानते हैं। नियम ये है कि संसद में केवल डिफेंस बजट पर चर्चा कर सकते हैं, डिफेंस की रणनीति पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, न डिफेंस, न पार्लियामेंट में, न बाहर। ये नियम है। क्योंकि जो पुलवामा हमला हुआ है, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो इसलिए हुआ कि इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी कि ये ट्रूप मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, और उसका परिणाम हमारे जवानों की जान देकर हमको भुगतना पड़ा। तो इस तरह की अनर्गल बात करना क्या उचित है? फिर जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि वो उन्हें रात को 2:30 बजे पता चला कि उनके सारे हवाई अड्डों को तबाह कर दिया गया है, कई उनके लड़ाकू जहाज तबाह कर दिए गए हैं, तो उसके बाद राहुल गांधी का ये पूछना कि कितने हवाई जहाज हमारे गिर गए, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी एक कदम आगे निकल गए। ये बहुत ही एक दुख की बात है। और सवाल अब मैं कर रहा हूं, जवाब आपको देना है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजाद करवाया, कई देशवासियों ने अपनी जान दी। क्या इसलिए दी हम उन्होंने जान कि हम अपनी बहादुर सेना पर सवाल खड़े कर सकें? तुम्हारे अनर्गल अनावश्यक बयानों के कारण तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि देश की जनता कितनी आहत हुई है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता तुम्हारे बयानों के कारण सर उठा के सम्मान से चल नहीं पाता है, जबकि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान से सर उठाकर चलते हैं, स्वाभिमान से चलते हैं, सिर्फ तुम्हारी बयानों के कारण। पर ये तुमसे कोई कहेगा नहीं, क्योंकि तुम तो अपने चमचों से घिरे रहते हो और घिरे रहोगे, कोई फर्क नहीं आने वाला तुम। क्योंकि पूरे देश में तुम पैदल चले, पैदल चलने के बाद पूरे देश में आज पार्टी कहां खड़ी है? मध्य प्रदेश में 1 सीट नहीं है, और तुम अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अरे कितने बार तुम रेस हार चुके हो, ईवीएम को दोष देते हो और अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अपने से बड़ी उम्र के लोगों को, जो तुम्हारे पिता के साथ जिन्होंने काम किया, तुम्हारी पिता के उम्र के हैं, किसी को बारात का घोड़ा कहते हो,
किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और तुम बारात का घोड़ा क्या जानो कैसे चलता है, क्योंकि तुम्हारी तो बारात ही नहीं निकली, तुम्हें क्या पता बारात का घोड़ा कैसा चलता है। इसलिए फालतू बातें करना बंद करो। जो बुद्धिजीवी तुम्हारी पार्टी में है, जो समझदार लोग हैं, उनसे राय लो, और नहीं तो पार्टी का अंत देख रहे हो, आगे अंत ही होना है पार्टी का। पार्टी बिखर जाएगी, बिखर ही रही है। साथियों, आज समय आ गया एक नई कांग्रेस गठन करने का। आवश्यकता है हमें उस पार्टी की, ऐसी कांग्रेस पार्टी की जिसमें जनता, कार्यकर्ता निर्णय लें और कोई ऊपर का हाई कमान ना हो। फैसले हम बैठ कर लें, कार्यकर्ताओं के बीच में फैसले लें, चौपालों में बैठ कर लें, मैदानों में बैठ कर लें, और तभी एक ऐसी कांग्रेस पार्टी हम खड़ी कर सकेंगे जिसका कार्यकर्ता स्वाभिमान से सर ऊंचा करके चल सकेगा। जहां तक रहा पार्टी के विभाजन का सवाल, तो स्वयं इंदिरा जी ने पार्टी का विभाजन कराया था, कौन सी नई बात है। और तुम्हारे कार्यकाल में तो 3-3 बार विभाजन पहले हो चुका है। और अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी कांग्रेस का गठन हो और ऐसा संगठन बने जिसकी सोच कम से कम राष्ट्रीय सोच हो, और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर वो कांग्रेस पार्टी का काम करे। और यह होगा, अवश्य होगा। दूसरी बात, नरसिंह राव जी हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और जिन्होंने देश को एक नई आर्थिक दिशा दी थी, नरसिंह राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने। तुम्हारी सोच लोग नहीं जानते हैं, पर आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं साथियों कि नरसिंह राव जी का जब निधन हुआ था, उनके पार्थिव शरीर को इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में रखने नहीं दिया था। इतनी नीच हरकत इन्होंने की है, ये कई लोगों को मालूम नहीं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं गलत हूं तो बताओ मैं गलत हूं। मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने नई आर्थिक नीति बनाई जिसके कारण आज देश एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया है, और जीएसटी जो लागू करी, उनकी सोच थी, वर्तमान सरकार ने उसको लागू किया जीएसटी को, जिससे करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया आज भारतीय कोष में आ रहा है, और जिससे सारे निर्माण के काम हो रहे हैं, सड़क बन रही है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, हम लोग हथियार खरीद रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हमने उस जीएसटी का उपयोग किया है। तुमने उसका विरोध किया, उसको कहते हो गब्बर सिंह टैक्स। तुम कुछ समझते नहीं तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते हो? तो साथियों, मैं आपसे आज यही इंसाफ मांगने आया हूं, और मैं मध्य प्रदेश का दौरा करूंगा। अभी वर्षा काल आने वाला है, किसान व्यस्त है। जब किसान फ्री हो जाएगा, मैं मध्य प्रदेश में दौरा करके जनमत हासिल करूंगा, और हम लोग सब मिलकर एक ऐसी कांग्रेस पार्टी का गठन करेंगे जिसे कार्यकर्ता और जनता चलाएगी। अंत में साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, महान अर्थशास्त्री, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी वित्त विभाग की, और उसको राहुल गांधी जी ने कैमरे के सामने फाड़कर उनका अपमान किया था। आज राहुल गांधी, ये देख लो, ये मेरे निष्कासन का नोटिस जो मुझे दिया गया है, ठीक उसी तरह कैमरे के सामने फाड़ रहा हूं जिस तरह तुमने मनमोहन सिंह जी का पत्र फाड़ा था। और एक बात और सुन लो, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगा। ये तुम्हारे इस कागज से मैं कोई कांग्रेस के बाहर नहीं हो जाऊंगा। मैं 40 साल तक मैं कांग्रेस में मैंने सेवा की है। 5-5 लोकसभा के चुनाव जीते हैं, 3-3 विधानसभा के चुनाव जीते हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है। सुषमा स्वराज जी के खिलाफ कोई लड़ने तैयार नहीं था, विदिशा से मैं गया था क्योंकि पार्टी ने भेजा था। तो सुन लो ये, और हमारे साथी जो देख रहे हैं, साथियों, अब समय नहीं है कि इनके आगे झुको, इनकी चमचागिरी करो। अरे पार्टी आपसे चलती है और पार्टी आप ही चलाओगे, और इनकी समझ में नहीं आता तो छोड़िए इनको। हम लोग मिलकर एक नई कांग्रेस खड़ी करेंगे। सुना आपने लक्ष्मण सिंह का यह बयान। लक्ष्मण सिंह पिछले 40 सालों से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं।
मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह के बाद मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं। ये बात और है कि वे बीच में भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, फिर से कांग्रेस पार्टी में आ गए, पर जब वो प्रताड़ित होकर उन्होंने इस तरीके की बात जनता के सामने रखी, कार्यकर्ताओं के सामने रखी, तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता अपने नेता से इस तरीके से नाराज होता है या उनके क्रियाकलापों से नाराज होता है। उन्होंने राहुल गांधी पर ये आरोप लगाया कि वे ईवीएम पर चिल्लाते हैं जब भी हार जाते हैं, ईवीएम करते हैं और अपने आप को वे रेस का घोड़ा बताते हैं। हम आपको बता दें, राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले भोपाल की एक कार्यक्रम में रेस के घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, शादी का घोड़ा, बारात का घोड़ा, इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। वो भी हम आपको अगले एपिसोड में उस बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे और उनका वो बयान भी बहुत हास्यास्पद था, विस्तृत रूप से सुनाएंगे। कुछ नेता ऐसे जो चापलूस किस्म के हैं वो उस बयान की बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अग्रेसिव हो गए हैं, राहुल गांधी अब फुल फॉर्म में आ गए हैं। तो ये दीगर बात रही, उस बारे में हम अगले एपिसोड में फिर से चर्चा करेंगे। पर हम ये मानते हैं कि देश के लोगों के लिए जानना जरूरी है कि जिस राहुल गांधी को लोग कांग्रेस के लोग देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, उनका जो क्रियाकलाप है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके की है। एक बात ये रही जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईवीएम को दोष देते हैं, और वाकई हमने देखा है कि राहुल गांधी ईवीएम पर दोष मढ़ने वाले वो सबसे पहले और सबसे बड़े नेता हैं जो बार बार ईवीएम चिल्लाते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही, लक्ष्मण सिंह ने, कि राहुल गांधी अपनी उम्र से बड़े लोगों को, यानी कि अपने पिता समान, यानी कि राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ काम करने वाले उन नेताओं की भी भर्त्सना करते हैं, उन लोगों का भी अपमान करते हैं जो उनके पिताजी के साथ काम करते आए हैं या उनके बचपन के जमाने से, उनके जन्म से पहले से कांग्रेसी हैं। भोपाल में राहुल गांधी ने उन ऐसे लोगों को, ऐसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को लंगड़ा घोड़ा कहा। ये फिर हम आपको पुनः याद दिला दें कि इस बारे में हम अगले एपिसोड में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां उन्होंने घोड़े शब्द की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की और खुद को रेस का घोड़ा बताया। पार्टी के अंत होने की बात भी लक्ष्मण सिंह ने कही। उन्होंने ये कहा कि पार्टी का लगभग अंत हो चुका है, देश भर में कांग्रेस सिमट गई है और अब अंत की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। अब इसमें एक बहुत गौर करने वाली बात है कि लक्ष्मण सिंह जैसे कद्दावर नेता जब ये कहते हैं कि वे एक नई कांग्रेस का गठन करना चाहते हैं, ऐसी कांग्रेस जो देशभक्ति से सराबोर हो, ऐसी कांग्रेस जिसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, ऐसी कांग्रेस जिसमें नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, उनके स्वाभिमान में बढ़ोतरी हो, उनकी बात सुनी जाए। तो ये वाकई एक बहुत गौर करने वाली बात है कि लक्ष्मण सिंह के बयान से वो जो पीड़ा निकली है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं की पीड़ा है और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की भी पीड़ा है कि ये अलग बात है कि वो लोग अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने किसी खौफ से या किसी और अन्य कारणों से बोल नहीं पाते हैं, पर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के सभी लोगों के मन की बात है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने एक और बड़ी बात आपने बयान में सुनी होगी, उन्होंने कही कि वे कांग्रेस के विभाजन की धमकी राहुल गांधी को दे रहे हैं। कांग्रेस का विभाजन, यानी कि उनका ये कहना है कि वे मध्य प्रदेश में एक नई कांग्रेस खड़ी करेंगे, कांग्रेस में रहते हुए ही। उन्होंने ये बात भी स्पष्ट रूप से कही कि वे कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे, पर मध्य प्रदेश में वो एक ऐसी कांग्रेस खड़ी करेंगे जिसे अपने देश पर गर्व होगा, जो अपने देश पर गर्व होगा, जो अपने देश के बारे में चिंतन करेगी, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मान देगी और कार्यकर्ताओं की बात सुनेगी, जनहित के काम करेगी और भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से मुक्त होगी। यहां लक्ष्मण सिंह ने एक बहुत गहरी बात कही जिसको पूरा देश जानता है, कमोबेश आप तक भी ये बात निश्चित रूप से पहुंची होगी। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव का जब निधन हुआ तो कांग्रेस के लोगों ने, यानी कि आरोप सीधे सीधे उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी पर भी लगे थे कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव देव को कांग्रेस कार्यालय में, यानी कि एआईसीसी कार्यालय में रखने के लिए अनुमति नहीं दी और उनकी पार्थिव देव को वहां से बहुत ही बेइज्जती के साथ बाहर निकाल दिया गया, यानी कि उनको दरवाजे में भी नहीं घुसने दिया गया। अंततोगत्वा
वो क्या परिस्थितियां थी वो पूरे देश के सामने रही। लक्ष्मण सिंह ने इस बात को भी इंगित किया और उन्होंने नीच शब्द का प्रयोग किया। आपने बयान में सुना है कि नीचता की हद होना और नरसिम्हा राव जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए भी कांग्रेस के कार्यालय में स्थान नहीं देना, ये भी उन्होंने इंगित किया और इसे नीचता की संज्ञा लक्ष्मण सिंह ने दी। लक्ष्मण सिंह के बयान में एक और बात आई उभर कर, जिसमें उन्होंने जीएसटी के बारे में राहुल गांधी के ऊटपटांग बयानों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहना शुरू कर दिया था, जो कि आज देश की विकास की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ टैक्स है। आज देश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है वो जीएसटी की ही बदौलत है। उन्होंने इस बारे में भी राहुल गांधी पर तंज किया। साथ ही अपने बयान के अंत में लक्ष्मण सिंह ने उस नोटिस के टुकड़े टुकड़े कर दिए जो उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया था। ये सीधा सीधा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को चुनौती देना है कि उन्होंने याद दिलाया राहुल गांधी को कि मनमोहन सिंह ने जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था उसके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसी को याद दिलाते हुए लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी के यानी कि कांग्रेस आलाकमान ने जो उन्हें नोटिस दिया उसके भी टुकड़े कर दिए। अब यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से पतन की तरफ जा रही है, कांग्रेस जिस तरीके से पूरे देश से सिमटकर कुछ एक या दो राज्यों में सीमित हो गई है, बावजूद उसके राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का दिवा स्वप्न यानी कि दिन में देखा जाने वाला सपना कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी जी, उनकी बहन और कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग जो जिनको ये कह सकते हैं कि वे चाटुकार किस्म के हैं, जो सच से मुंह मोड़ लेते हैं, वे लोग ये सपना देखते हैं। ये कितना इसको कह सकते हैं कि प्रासंगिक है यह बात, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप बहुत ही सेंसिबल यानी कि बहुत ही संवेदनशील दर्शक हैं और देश के नागरिक हैं। आप ये तय करें कि इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या योग्यता की आवश्यकता होती है। जब देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा, उनके कामों को देखा, उनके क्रियाकलापों को देखा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की छवि देश की बनी, उस सब के बावजूद राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के बारे में ये सोचना कि वे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या वे ऐसी योग्यता रखते हैं, क्या ये सवाल प्रासंगिक है? ये फैसला आप करेंगे और जनप्रहरी को कमेंट्स के माध्यम से आप अवगत कराएंगे। हम आपकी प्रतिक्रियाओं को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पर इस समय जनप्रहरी का जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स चल रहे हैं, उनके ऊपर भी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जनप्रहरी के व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप चाहें तो एक वीडियो बनाकर 30 सेकंड का वो भी आप हमें पोस्ट कर सकते हैं, हम उसको भी अपने आने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। और इस बड़े प्रश्न के साथ आपसे विदा लेते हैं कि क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं? इस समय आप देख रहे थे जनप्रहरी मालवा मेवाड़। मैं हूं आपके साथ रजनीश कोटवाल। अगले एपिसोड के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।